हे मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप हूँ। ये मेरा निजी स्वभाव है, शांति, टोटल साइलेंस, डेड साइलेंस। आई एम अ सोल। इस पार्ट में आते ही मैं टॉकी बन जाती हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। तो इस स्वधर्म में आने के लिए मैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों को भी और इसकी अटैचमेंट को भी छोड़ रही हूँ। इससे डिटैच हो जाओ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मैं आत्मा उस सुप्रीम सोल शिव बाबा का बच्चा हूँ। आई एम द सन ऑफ सुप्रीम सोल। अब इन सब देह और देह के सही देह के संबंधों की अटैचमेंट को छोड़ डिटैच हो। मैं चल रही हूँ उस धाम में, मेरे घर, जो इस कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दुनिया से दूर है। साइलेंस की दुनिया, सूक्ष्म वतन से भी पार। अपने घर में यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, शरीर का भी नहीं, संबंधियों का भी, किसी संकल्पों का भी नहीं। अभी साइलेंस में बैठ जाओ कुछ समय के लिए। अभी ये परम धाम की साइलेंस की स्थिति पूरी अपने अंदर इतनी धारण कर लो कि इसी साइलेंस में हर कार्य करे, कि मैं हूं ही साइलेंस। और इस साइलेंस को हर कार्य में रेडिएट करे, यूज करे। मैं आत्मा हूं ही साइलेंस। साइलेंस में चलना, बोलना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना,
ये आत्मा मुख द्वारा बोलने वाली, ये मुख मैं नहीं। हस्तों द्वारा हर कार्य करने वाली, ये हाथ में नहीं। आंखों द्वारा देखने वाली, लेकिन मैं ये आंख नहीं। इन सभी का आधार ले मैं इनसे काम करवाने वाली एक न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। किसी से बोलते हुए भी अपनी साइलेंस की संपूर्ण अटेंशन में मैं सबके साथ बोल रही हूँ। तो मेरा हर बोल मेरी साइलेंस से प्यूरिफाई होकर सामने वाले को टच कर रहा है, तीर लग रहे हैं। तो इसी स्मृति में हम आज की मुरली पढ़ेंगे। सभी अपनी निजी साइलेंस में बैठकर अपने इंद्रियों द्वारा सुनेंगे। हम सब है ही साइलेंस। तो आज की मुरली है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। ये मुरली का डेट है 4/2/1980। तो ये मुरली का पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने सुना, फ्राइडे को और कल संडे को। फर्स्ट पार्ट में 6 पॉइंट्स बताए थे, कैसे बाबा के बच्चे भाग्यशाली बन सकते हैं, कैसा कैसा भाग्य है ना, नाम से, रूप से भाग्य, गुणों से, कर्तव्य से 6 पॉइंट्स बताए थे, कैसे हमारा पूजन गायन होता है। फिर सेकेंड पार्ट में भी कल बहुत ही अच्छा डेप्थ में लेके गए बाबा, कैसे साइंस और साइलेंस पूरा बताया। अभी थर्ड पार्ट भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। इसमें बाबा ने बोला कि हमें बाबा से पूछना नहीं कि क्या पुरुषार्थ करो, अगर आप ही कंफ्यूजन में गए तो दूसरे क्या करेंगे, है ना। तो आपको पूरा कंफ्यूजन से बाहर आना है। बहुत सारे बच्चों का यही चल रहा है अभी, पुरुषार्थ में हड़बड़ा रहे, गड़बड़ी कर रहे ना। अगर आप ही स्टेबल नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे समझा सकते हैं, है ना। हमें बाबा के साथ जाना है, ना कि पीछे पीछे, है ना। भक्त बनकर नहीं जाना है हमें। तो हमें देखने की लाइन में नहीं रहना है, हमें उनके साथ जाना है, सजनी के जैसे, है ना। और इसका लास्ट पैराग्राफ हमने सुना था ना कल, कि हमें खुद को फरिश्ता समझना है, और उस स्थिति में आएंगे तो बाकी जनों को अपने आप को फील होने लगेगा। आप सिर्फ बोल रहे हो मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी है, तो वैसा वायुमंडल नहीं बनेगा ना। तो अभी सुनते हैं लास्ट पार्ट, बहुत छोटा पार्ट रह गया है। तो मुरली का डेट है 4/2/1980। पार्ट 3 भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं, है ना, इशारे यानी डायरेक्टर। आज था ना मम्मा की मुरली में, बाबा आते हैं ड्रामा में, लेकिन बाबा का पार्ट कौन सा है, डायरेक्टर का, इतना ही पार्ट है। तो बाबा जो भी हमें डायरेक्शंस दे रहे, उसके उसको समझना है ना। तो उन इशारों को समझकर चलते रहो। अब ये पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। हम्म, समय गया ना अभी। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे। अगर 10 साल से आप ज्ञान में और बोल रहे क्या पुरुषार्थ करना है, या 20 साल से, 40 साल, समझ नहीं मिली है, तो आने वालों को क्या करेंगे। इसलिए
जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई है, उसमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। यानी बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है भिन्न भिन्न, उसमें से हमको एक उठानी है जो भी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग अलग है ना। तो सफल हो जाएंगे हम भी, क्योंकि जो आज भी बाबा ने बोला है ना मम्मा के, आज या कल पता नहीं, बाबा को ना बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती है ना। जो बीज रूप स्टेज की मेहनत कर रहे, बिंदु बन रहे, अशरीरी का अभ्यास कर रहे, कितना सारा कर रहे, तो एक ना एक दिन इसको सफलता मिलेगी, बाबा बोल रहे, है ना। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई है, उसमें से एक भी युक्ति अपनाओ। क्या करना है? चूज वन, है ना। तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो कौन सी भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां है, हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। स्वमान की है, ड्रिल्स की है, ऐसे सभी बताना। तो अब क्या करूं और कैसे करूं की भाषा समाप्त। ओके, आज से सभी ये पकड़ लेंगे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है ऐसे, ये भाषा सभी को क्या करनी है आज, आज ही बाबा को दे देंगे। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बात का रेस्पॉन्स मिलता है ना। इसका सभी को पता है ना। हम जो भी पूछते हैं ना बाबा को, बराबर मुरली में आता ही है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, सिर्फ पूछ रहे, कुछ कर नहीं रहे, है ना, ऐसे कर रहे। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड्स समझते हैं। तो बाबा हमको क्या समझ रहे? फ्रेंड्स। बाबा हमारा कौन बन रहा है आज? फ्रेंड। फ्रेंड को हम कुछ भी बता सकते हैं ना, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। चलो देखो बाबा को फ्रेंड के रूप में, बाबा ने आज फ्रेंडशिप डे भी बनाई। फ्रेंड्स को मुबारक हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो, है ना। अपना फ्रेंड बाबा है तो उसके जैसे होना चाहिए ना। फ्रेंडशिप किससे करते? लेवल वालों से ना। तो अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा, बोले क्या बोले? सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो, तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे, है ना। एक फ्रेंड कैसे चल रहा है और दूसरा कैसे चल रहा है? एक फ्रेंड को पूरा सफलता मिल रहा है और दूसरा धीरे धीरे चल रहा है, तो हाथ में हाथ मिलाकर कैसे चलेंगे? फ्रेंड्स माना ही समान साथी, है ना। बाबा हमको समान देख रहे, लेकिन हम क्या सोच रहे, अरे मैं कहा, बाबा का कहा, यही पे हम गलती कर रहे हैं ना। अगर वो हमें उसके समान देख रहा है तो हमें भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स माना ही समान साथी, पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहे। बाबा ने क्लियरली बोला है, पीछे पीछे आने वालों को फ्रेंड नहीं कहेंगे। फ्रेंड एक साथ चलते हैं। बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो, तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाए। तो ये बहुत बाबा ने बताया है, अगर आप पीछे पीछे रहेंगे, रुकने में और चलने वाले रहेंगे, तो देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना, साथ साथ चलने वाले हो ना। बाबा के साथ चलो अभी, बाबा सामने हमको ऑफर कर रहे हैं, तो अगर साथ चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर
देखने की लाइन में। अभी पार्टियों से बाबा बात कर रहे। सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो। अभी लकी है ना हम, बाबा हमारा फ्रेंड बना तो कितने लकी हो गए, मोस्ट लकीएस्ट हो गए, है ना। बाबा हमारा फ्रेंड बनाए तो हम मोस्ट लकीएस्ट है। ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। इस पर एक सॉन्ग भी है ना, हमने पाया हमने देखा, है ना। तो हम जो देख रहे हैं, यानी मन बुद्धि की आंखों से हमारा साइलेंस वर्ल्ड को अनुभव कर रहे हैं। हमने जो पाया यानी बाबा को पाया, वो विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वह एक बूंद के लिए भी प्यासी है। और आप सब मास्टर सागर बन गए, है ना। बाबा की एक झलक पाने के लिए प्यासी, और हमको बाबा ही मिल गया है। तो मोस्ट लकीस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। चलो अपनी पीठ थपथपाओ कि मैं कौन हूँ, मोस्ट लकीस्ट। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो? हम्म। ये बाबा का बुलाना है। सिर्फ मेरे सामने आएंगे तो बोलते हैं मोस्ट लकीस्ट, बाद में काम में भूल जाते। जो चीज अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना। देखो बाबा हमको क्या बोल रहा है, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है, ऑल माइटी अथॉरिटी ऑफर कर रहा है। कितना नशे वाला पॉइंट है ना। जो चीज अपनी होती है उसको भूलते नहीं है। तो अपनी चीज पर पूरा अधिकार है ना। तो बाप को अपना बनाया ना, बनाया है क्या? या डरते हो बाबा से? डरना नहीं है, बाबा हमारे, इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना। हाँ, हमारे लौकिक बाबा पर कैसे हम शरीरधारी बाबा पर कैसे हम अधिकार जमाते, वैसे बाबा पर भी जमाते। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। भूलते हैं क्या अधिकारी? याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। बाबा ने प्रवृत्ति को डिवाइड किया है। परवृत्ति, पर प्लस वृत्ति इज इक्वल टू परवृत्ति। प्रवृत्ति अर्थात, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। हम्म, क्या करना है निरंतर, हम कैसे योग में रह सकते? मैं तो आत्मा हूँ, मैं इस शरीर द्वारा कार्य करवा रहा, है ना। बाबा ने मम्मा के आज के लेसन जो मुरली में मिला है हमको, उसमें भी यही सिखाया, और आज के इस थर्ड पार्ट में भी आज यही सिखा रहे कि परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। मैं कौन हूँ? आई एम अ सोल, है ना। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा, है ना। कुछ सेकंड्स के लिए फिर से अपने आत्मिक स्वरूप में आते हैं। देखे मैं आत्मा बाबा के साथ, पूरा परम धाम स्थिति मेरे भ्रुकुटी तख्त पर ही, मैं और बाबा। अपने ही भ्रुकुटी तख्त पर आत्मा और परमात्मा को देखा, और इस साइलेंस को अनुभव करें। मैं हूँ ही ये आत्मा, लाइट, जो इस बॉडी को चला रही, इस देह और देह की दुनिया से न्यारी और बाप की प्यारी, इन संकल्पों से भी न्यारी। बिल्कुल साइलेंस। तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा
लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है ना। तो आत्मा कुछ नहीं कर रही है, शरीर द्वारा करवा रही है। ये शरीर अलग है, मैं अलग, तो महसूस ही नहीं होगा हमने कुछ किया है। पूरे बाबा की याद में मैं आत्मा बाबा से कंबाइन, तो कुछ भी कार्य करवा रही हूँ तो ये कर्मेंद्रिय कर रही है। ये कर्मेंद्रिय क्या हम्म मेरे ही टूल्स है ना। मेरे ही कर्मचारी है, या मेरे ही काम वाली है। बोलते ना आज काम वाली नहीं आई, तो ऐसे होगा नहीं। तो ये सब मेरे कौन है, कर्मचारी। तो ऐसे महसूस होगा कि जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। कैसे लगेगा, खेल रहे हम, खेल में मजा आता है ना। तो आज से किसी को काम का ना ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा। आज इसको भी लग रहा है ना मैं कर रही हूँ, मेरे को इतना काम है काम, तो आज की मुरली पढ़ो, को लगेगा ही नहीं, खेल लगेगा। खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। परवृत्ति ना, प्रवृत्ति का क्या बताया, परवृत्ति में आत्मा हूँ और इन कर्मेंद्र से करवा रही हूँ, तो एक खेल लगेगा, बंधन नहीं लगेगा। कौन सा भी काम खींचेगा नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की एडिशन करो। तो ये खेल चल रहा था ना, तो सहज हो रहा था, और स्नेह भी। इसमें क्या मिक्स करनी, शक्ति की एडिशंस। तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा सकेंगे। हम्म? तो तीनों मिला के एक बॉर्नवीटा बना के दिया बाबा ने आज, स्नेह सहयोग के साथ शक्ति। इससे क्या होगा, इन तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा सकेंगे। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनाकर बनकर रास्ता बताते चलो। तो नए वर्ष में क्या बताया बाबा ने, साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो, है ना। कल के पार्ट में भी था ना, कमजोर आत्मा उनको शुभ भावना दे। तो आज के पार्ट में बाबा ने क्या बोला, तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। चलो लाइट हाउस माइट हाउस बनो, बाबा के जैसे स्तंभ बनो पृथ्वी के ऊपर। और मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस तड़पती हुई आत्मा को लाइट दे रहे, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनको लाइट देकर उनको रास्ता मिल रहा है। अनुभव करेंगे इसको, को आत्माएं कितनी तड़प रही है। एक बूंद की प्यासी, और हम उनको, हम आत्माएं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर को रास्ता दे रहे। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति दे रहे, जिसको जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त बनना है उसको जीवन मुक्ति मिल रही, हमारे बोल से, कर्म से, वाइब्रेशन से। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, है ना। क्योंकि लास्ट में सभी को बाबा समझे, तो उनको बाबा का परिचय देकर मुक्ति का वरदान, है ना। देखो हम बाबा के साथ खड़े हो और उनको बाबा का परिचय देकर उनको वरदान दे रहे, आप मुक्त भव, है ना। तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो, है ना। आत्मा में इतनी पावर है,
जो एक स्थान पर रहते हुए भी मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाए और पूरे विश्व की सारी तड़पती हुई कमजोर आत्मा को साइलेंस का अनुभव करें। टोटल डेड साइलेंस में बैठेंगे 1 मिनट के लिए। ओम शांति। अभी मुरली शेयर कर सकते। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे बाबा ने कहा कि बाप मंजिल के नजदीक है और बच्चे रुकने वाले हो तो देखने की लाइन में आ जाएंगे, तो देखने की लाइन में मतलब भक्त बन जाएंगे? हाँ, भक्त के जैसे ही पार्ट उनका। भक्त में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं। ये बाबा को पहचानते हुए भी भक्ति के जय, भक्ति छूटी नहीं उनकी। एज ऑफ मम्माज मुरली। जी बोलिए। ऐसा भी होगा, बहन जी का जो प्रश्न है कि उनसे जो पीछे आने वाले हैं ना वो आगे जाएंगे और उनको ये देखने वाले बन जाएंगे। वे जो आगे जा रहे हैं उनसे, उनको वो देखने वाले बन जाएंगे, न कि वो भक्त बनेंगे। आप कब आ रहे ये नहीं रहता है, आपने कितना पहचाना है बाबा को और बाबा को कैसे समझा है ना। ये भी सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, माना जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, बाद में आने वाली ऐसी आत्माएं भी हैं जो बाबा की सारी बातों को फट से एक्सेप्ट करके तीव्र पुरुषार्थ करके आगे चले जाएंगे। और जो ये सोचेंगे, हम्म। करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा लूज होंगे ना, तो वो चलते चलते रुक जाएंगे। फिर इनको आगे बढ़ेंगे तो इनको देखने वाले बन जाएंगे। ये बाबा का कहने का भाव है, ऐसा मेरा चिंतन चला। वो हेयर एंड द टॉर्टोइस का स्टोरी है वैसे। ओके, अश्विनी सिस्टर बोल सकते। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें ना बाबा के साथ रहकर जो मुक्ति के लिए मांगते हैं वो आत्माओं को मुक्ति का वरदान देना है। बाबा के साथ खड़े रहकर हमें लाइट माइट हाउस होकर हमें साकार देना है, बाप समान बनकर। जैसे बाबा की लाइट माइट हाउस है वैसे हमें भी बनना है और सबको साकार देना है, सभी आत्माओं को जो तड़पती है। ओम शांति। हाँ, लेकिन मुक्ति वालों को पहले बाबा का परिचय भी देना है, वैसे मुक्ति नहीं देनी है। और ये मुक्ति हम नहीं दे रहे, बाबा ही दे रहे आपको, है ना। जयंत भाई जी बोलिए, आपका अनम्यूट है। बोलिए कामिनी सिस्टर। हाँ ओम शांति। बाबा के साथ खड़े होके बाबा का परिचय देना है और परिचय देके साक्षात्कार कराना है। ओम शांति। जी, और बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति। में बाबा कहते हैं आगे अब क्या करूं, क्या ऐसे करूं, नहीं भाषा समाप्त कर दो।
और मुरली रोज का मुरली में सब कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलता ही है। तो अगर फिर भी पूछते हैं तो मुरली को प्रैक्टिकल में लाना है ना, ये उसकी शक्ति कमी है। जो प्रैक्टिकल में हमें करना चाहिए। बाबा सच्ची, ये तो बात सच्ची बोल रहे बाबा, क्लियर सबको ही देते हैं रोज के मुरली में। और कनेक्टिंग मुरली में हम अगर 2-4 बार पढ़े तो एकदम से अपने को जो डायरेक्शन मिलना है बराबर देते रहते हैं। वो तो बाबा ने बच्चों को समझ आए, करेक्ट है वो, क्या क्यों क्या क्या नहीं करना है, ये बाबा बोलते हैं। तो ये बात सच्ची। ओम शांति। हम्म। और किसको बताना है बता। ओम एक बाबा एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक मिनट बहन जी। हाँ, मैसेज आया था। आपको थोड़ा एक बताने का था, पहले भी बताया। ये जो शुरू भाई जब तो कुछ बताया क्या पासपोर्ट के बारे में? ठीक है, अगर कर, अच्छा, तो कल से ना आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको ये पासपोर्ट डालना पड़ेगा 1-1, क्योंकि आप सभी मीटिंग में ज्वाइन होते हैं ना ड्यू। सुबह भी हमने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में भेजा है, अभी भी मैंने चैट विंडो पर भेजा है। फिर भी कुछ इश्यू आता है तो कोई भी एडमिन या हमारे ग्रुप मेंबर्स को कॉल करना, ठीक है ना? तो मीटिंग आईडी वही है, सिर्फ थोड़ा पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पज उन्होंने चेंज किया है कंपल्सरी। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, सिर्फ कंटिन्यू करना पड़ता है। ओम शांति। जी बोलिए। अभिजीत भाई से मेरा जो ना दीदी, हम जब मान लीजिए इधर उधर कभी रहते हैं तो मुरली नहीं आ पाती है, नहीं पहले आती थी तो हम बाद में भी पढ़ लेते थे। अब मेरा मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता। व्हाट्सएप करना, मैसेज नंबर है ना सबके पास, हाँ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ठीक है, करना, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया। जिनको भी मुरली नहीं आती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ज्वाइन होना, पर्सनली व्हाट्सएप नहीं करना। पहले आती थी, अभी कुछ दिनों से 1 महीने से हाँ करीब ठीक, नहीं आ ठीक रही है, ठीक है, व्हाट्सएप करना पर्सनल। ओम है। शांति नंबर ही दीदी। करना है ना भैया? जी बाकी बोलिए। हाँ, पर्सनल व्हाट्सएप करना बहन जी, कॉल करना, कोई बात। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा याद में निरंतर रहने का सहज साधन ही है प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति माना ही आत्मिक रूप है। इसे आत्मिक रूप में रहने से सदा न्यारा और ये बाप से प्यारा होगा। कुछ भी करेगा तो भी ऐसे महसूस होगा हम तो काम नहीं कर रहे, खेल कर रहे हैं। खेल के मजा आता है, इसलिए सहज लगता है। प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हैं, बंधन नहीं होता है। ओम शांति। तो ये हम आज से प्रैक्टिस करेंगे क्या सभी? कुछ भी काम कर रहे हैं ना? क्या बोलना है? बहुत अच्छा पॉइंट। खेल कर रहे हैं। हाँ, बर्तन भी घस रहे तो मैं नहीं हूँ, खेल रही हूँ, है ना? मैं आत्मा और ये ऑर्गन्स अलग है। हाँ सर। मम्मा की मुरली में भी सेम था आज। मैं आंखें द्वारा देख रही हूँ, है ना? कानों द्वारा सुन रही हूँ। बाबा ने बताया ना, उनके द्वारा बोलते हुए भी अपनी आत्मिक साइलेंस में हूँ, चलते हुए भी साइलेंस में हूँ। साइलेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो भिन्न भिन्न युक्तियां कौन सी है बताओ पहले, कैसे कैसे सब पुरुषार्थ करे, उसमें से एक युक्ति पकड़नी है। तो आप जो भी कर रहे हो ना, कौन से ओम शांति दीदी। वैसे पुरुषार्थ कर। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने जो कहा कि जो मैंने युक्तियां बताई हैं उनमें से एक युक्ति भी अपनाओ तो सफल हो जाएंगी। बाबा ने युक्तियां बताई हैं
कि अमृत वेला मिस नहीं करना। अमृत वेला यदि मिस होगा तो एक जन्म पीछे हो जाएंगे। मुरली मिस नहीं करनी, मुरली मिस करेंगे तो पढ़ाई में कोई ना कोई पॉइंट हमारे लिए जो होगा वह मिस हो जाएगा। फिर परिवार से प्रेम रखना है, क्योंकि हम सभी एक पिता के बच्चे हैं और हमें उन सब से प्यार रखना है। आत्मिक स्थिति और भाई भाई की स्थिति जब रहेगी तो हमारे मन में खुशी भी रहेगी। अगर एक युक्ति यूज कर रहे हैं ना आत्मा आत्मा देखने का, उसको ही थोड़ा ज्यादा कंटिन्यू। अगर आप स्वमान ले रहे हो तो स्वमान को ज्यादा करके देखो, उसमें सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं पूरा ये भी करो वो भी करो। बाबा ने आज क्या बोला है, चूज वन ऑफ द, है ना, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ड्रिल्स का कर रहे हो तो उसमें देखो कुछ आ रहा है क्या, या 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हो, ये भी ड्रिल्स में आता है। तो कौन क्या कर रहा है थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या, सभी को इसका हेल्प होगा। उसमें सफलता क्या मिली आपको ये भी बताना फिर। लेकिन हमें एक दूसरे का कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर एक आत्मा का टेस्ट अलग है ना। हर एक आत्मा में सिस्टम्स अलग अलग, वो जो करेगा उसमें वो जो अच्छा लगता है उसमें से चूज चूज कर कर सफलता मिलेगी ही मिलेगी ना। बाबा ने क्लियरली बोला है आज कि आप ही कंफ्यूज होंगे तो आप दूसरों को क्या सिखाएं। बता सकते सभी हैंड रेस करके ओम क्या शांति क्या। बोल सकते हो ना? हाँ, तो मैंने ये युक्ति रची है कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसके बाद में 2 मिनट योग करना है, फिर अपना 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, जितने बार होता है उतने बार। और 11 बजे 10 मिनट मनसा सेवा करनी है। ऐसे 5 जितना भी मुझे हो सके, कभी ज्यादा होता है कभी कम, ऐसे किया है। तो उसमें बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अभी पुरुषार्थ भी हो रहा है उससे। ओम शांति। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल में आप 5 स्वरूप अभ्यास करें, इसका क्या फायदा होता है ये सभी को बता सकते। ये करने के बाद 5 स्वरूप का अभ्यास करती हूँ। वो कंप्लीट होता है ट्रैफिक कंट्रोल 3 महीने का, उसके बाद करती हूँ। ओके, तो आप 5 स्वरूप में टिक पा रहे, ठीक है। हेमा बहन आप बोल सकते। ओम शांति दीदी। मैं नुमा शाम के समय विश्व कल्याणकारी का एक अभ्यास कर रही हूँ। उसमें मैं 5 से 10 मिनट तक पूरी विश्व की आत्माओं का 5 सेकंड के लिए आह्वान करके 4 धाम यात्रा पूरे विश्व की आत्माओं को कराती हूँ। और साथ में एक 5 से 10 मिनट ये भी करती हूँ कि सारी देवलोक की सर्व गुण संपन्न आत्माएं मेरे सहयोगी हैं। इस तरह से कर रही हूँ। तो इसका फायदा भी ये हो रहा है कि अभी कुछ समय पहले एक घर में एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी और वो जो कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो हेल्पिंग हैंड मिली है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी आत्मा मिली है। तो ऐसे लग रहा है कि वो सहयोगी आत्माएं आकर्षित हो रही हैं, सतयुगी आत्माएं ही आकर्षित होकर आसपास सब वही नजर आने लगी हैं। और विश्व कल्याणकारी का करने से बहुत बहुत सुकून मिल रहा है कि सब आत्माएं सुखी हाँ, हो रही हैं, जो दर्द में तड़प रही हैं, कुछ भी है वो इसमें अभ्यास में मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है नुमा शाम के समय। ओम शांति। बहुत सुंदर, देखो बहुत अच्छा प्रैक्टिस, और इसका रिजल्ट भी उन्होंने बताया। अच्छा और लगता है। सभी भी हैंड रेस करके बता सकते क्या कर रहे हो आप योग में। ओके, कैलाश भाई आप बोल सकते। दीदी मैंने 4 पॉइंट अपने लिए रखे हुए। तो उसमें वाह वाह के गीत जो है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सरकमस्टांस तो आ ही जाता है। कभी तन का आएगा, कभी धन का आएगा, कभी जन का आएगा, नहीं तो नहीं कुछ आए तो मन का आ जाता है। तो एक वाह वाह के जो गीत है उसमें मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहता हूँ कि वाह भाग्य विधाता बाप वाह। तो बाबा की तरफ अटेंशन देना, बाबा के गुणों की तरफ। फिर वहाँ मेरा भाग्य हुआ। तो फिर अपनी स्वयं के अनादि स्वरूप या अपना आदि है उसको भी देखता हूँ, और संगम युगी, और फिर संपन्न फरिश्ता स्वरूप। और वहाँ ड्रामा वहाँ कर लेता, क्योंकि ड्रामा में कभी अच्छी सीन आती तो हम वाह वाह तो कर लेते, लेकिन फिर भिन्न भिन्न परिस्थिति आ जाती है तो भी उसको मैं वाह वाह कर लेता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ कल्याण तो होगा।
आज मुझे तो पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल्याण तो होगा, ऐसे बाबा ने कहा है। और चौथा मैं ये कर लेता हूँ कि वह विश्व की आत्माओं का परिवार, तो इसमें सारी वर्ल्ड की आत्माओं को बुद्धि योग लगा देता हूँ। मतलब देखता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी पढ़ा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ा है, या किसी भी कैटेगरी का है, मतलब बहुत तमोगुनी है या जैसा भी। तो ये अपन तो किनके न किसी न किसी प्रकार के आत्माओं के संपर्क में है, तो उनको भी वाह वाह ही कहें। तो वाह वाह के गीत का मैं अपने लिए रखा हूँ। ओम शांति। तो क्या करूँ, कैसे करूँ, ये मेरा जो कभी संकल्प चलता था ना, वो अभी ज्यादा नहीं चलता। हाँ, अगर ये चार बातें भूल जाता हूँ तो फिर क्या करूँ, कैसे करूँ, एक आध बार आ जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने बेनिफिट्स भी बताए। तो देखो कर रहे और उसका बेनिफिट भी उन्होंने बताया। अगर भूल जाते हैं तो थोड़ा सा अटक जाते हैं। ओके, ललिता सखी आप हाँ बता जी। सकते। हाँ दीदी, मेरे को कुछ पूछना है। जैसे ये चार धाम की यात्रा बताई ना इन्होंने, तो चार धाम हम्म, की यात्रा कहाँ से शुरू करें और फिर कैसे करते हैं? ये अपने ऊपर है। हम बाबा की झोपड़ी में बैठे या पहले फिर बाबा के रूम में जाए या स्तंभ या हिस्ट्री हॉल, मन हाँ तो बुद्धि से ही ये, जाते हैं ना। हाँ तो इसमें कोई ये है क्या कि पहले उसमें जाए फिर उसमें जाए? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, अपना चॉइस, हाँ, कहते अपनी हैं कि भाई सीक्वेंस, अपनी मर्जी से। अभी अच्छा 500 फिर। रुपये का अभ्यास बाबा सीधा भी लेते, उल्टा फुल्टा भी लेते कभी कभी, है ना। हाँ कभी कभी उल्टा तो फुल्टा भी कभी लेते, तो रमणीक भी हो जाता है, रमणीक भी हो जाता है। मन को बोर नहीं होता है, मन को कुछ तो हमेशा नया खिलौना चाहिए, है ना। हाँ। अलग और अलग जब, तरीके से ले सकते। कोई अब कोई जैसे चार मैंने, धाम यात्रा में शक्ति का भी लेते हैं, या 500 रुपये उसमें ही लेते हैं, हाँ तो दीदी जैसे कि मुझे स्तंभ। सिंपल से कुछ बताओ ना कैसे यात्रा करते हैं। अ, अभी मैं उसमें नहीं जाती हूँ, लेकिन जब मैं करती थी तो मैं ऐसे कभी कभी उसमें शक्तियां भी यूज करती थी, उसमें 5 स्वरूप भी यूज करती। जैसे स्तंभ पे बैठे हैं ना, तो अपना बिंदु स्वरूप बाबा के साथ, बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु ना, स्तंभ में पूरा लाइट ही दिखता है। फिर जी। वहां से निकलती हूँ तो ब्राह्मण स्वरूप में आ जाती हूँ, फिर ब्राह्मण स्वरूप से फिर ऐसे अंदर जाते हैं ना हिस्ट्री हॉल में, तो हिस्ट्री हॉल में मेरा देवता स्वरूप समझो, है ना। तो देवता स्वरूप में अपने आप को देखकर, फिर वो देखकर फिर बाहर आने का, फिर अपने ब्राह्मण स्वरूप में चलकर फिर बाबा के हॉल में, सॉरी, बाबा के रूम में जाने का फरिश्ता स्वरूप, बाप समान, है ना, अपना फरिश्ता स्वरूप। फिर वहां से निकलना, फिर से ब्राह्मण स्वरूप में आना, फिर बाबा की झोपड़ी में। अभी कौन सा रूप बचा है। हिस्ट्री हॉल को आप ब्राह्मण स्वरूप को बता रहे हो? नहीं, बीच में घूम रही हूँ तो ब्राह्मण स्वरूप, और ये चार ही प्लेस है ना। तो अच्छा हिस्ट्री हाँ हॉल में दीदी। मैं अपना हाँ हाँ। देवता स्वरूप हाँ तो लिया, वहाँ और आते इधर हो तो हमारा पूज्य ब्राह्मण। स्वरूप, अच्छा। झोपड़ी में पूज्य स्वरूप। किधर भी कुछ भी लो, लेकिन मन को कुछ तो बिजी रखो कि वो वेस्ट में ना जाए ज्यादा करके। आज बाबा ने बोला है ना, आज के कल की मुरली में बोला था, व्यर्थ मुक्त करो। ऐसे हाँ करते करते हम बीज रूप में आ जाते, फिर एक निरंतर की स्टेज में आ जाते कि मैं हूँ ही आत्मा, और मैं आत्मा इस कर्मेंद्र द्वारा करवा रही हूँ, ये एक स्टेज आती है। फिर वो सब पुरुषार्थ से हम बाहर आते। ओके, बीके कौन है, उन्होंने हैंड रेस किया है, वो अपना बताएंगे ओम पुरुषार्थ। शांति। जी मैं है ना, ये सिस्टर को 500 रुपये के अभ्यास कराती हूँ। चलिए सब करेंगे। ठीक है। तो मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख रहे उनको, उनके दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के स्वरूप को देखते देखते अपने 16 ऊर्जा बिंदुओं को पूर्णतः चार्ज कर रही हूँ। अब मैं आत्मा देवता स्वरूप बाप दादा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में
जहाँ बाबा मुझे शंख चक्र गदा पद्म से सजा रहे हैं। अब मैं आत्मा पूज्य स्वरूप में बाबा की झोपड़ी में, जहाँ मेरे भक्त मेरे जड़ चित्रों की और मूर्तियों की अपने घरों और मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। अब मैं ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाप समान बाप दादा के कमरे में कमल सिंहासन पर विराजमान। बाबा मुझे न्यारा और प्यारा बना रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा पवित्र फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख शांति स्तंभ के पास खड़ी हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद और प्रेम की वर्षा कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता उड़ चला परम धाम में। अपने इन चमकीले वस्त्रों को यहाँ सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं फरिश्ता उड़ चला परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख। ओम शांति। तो ऐसे 5 स्वरूप, 5 स्थल हमने शिव बाबा को ज्वाइन करके 5 धाम बना लिए। 4 धाम तो है हमारे, लेकिन 5वां धाम है परम धाम, जहां हम अनादि बिंदु स्वरूप से बिंदु बाबा के साथ शुरू करेंगे और फिर पूरी यात्रा करते हैं। तो देवी देवता कहाँ बनते हैं? हम हिस्ट्री हॉल में, जो बाबा हमें हिस्ट्री सुनाते हैं, हमें ज्ञान गुण गदा शंख पद्म देते हैं। और शंख सेवा के लिए है, गदा ज्ञान की गदा। तो वो सब अस्त्र शस्त्र हमें हिस्ट्री हॉल में प्रदान करते हैं। फिर आते हैं पूज्य स्वरूप में, तो बाबा की झोपड़ी में, वहां बैठकर हम बाबा के साथ पूज्य बनते हैं, हमारा पूज्य स्वरूप बनाते हैं, बाबा के साथ चिट चैट करते हैं। तो बाबा के साथ हमारा पूज्य स्वरूप धीरे धीरे बनाते हैं। फिर वहां से आते हैं ब्राह्मण स्वरूप में, तो बाबा के कमरे में लिया। बाबा के कमरे में हम कमल फूल समान जो बाबा न्यारा और प्यारा बनाते हैं, तो वहां बाप समान हम बनते हैं ब्राह्मण, शुद्ध पवित्र ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप समान। और फिर वहां से चलते हैं फरिश्ता शांति स्तंभ, जहाँ बाप दादा की स्मृति, ब्रह्मा बाबा की स्मृति है। तो वो शांति स्तंभ पर बाबा हमें शक्ति प्रदान करता है। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा से शक्ति ले रहा है, और फिर बाप दादा की उंगली पकड़ के मैं फरिश्ता विश्व की सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद और प्रेम की खुशबूदार किरणें प्रदान करती हूँ। और फिर सूक्ष्म वतन से हम फिर चलते हैं, वहीं अपना फरिश्ता चोला वहीं उतार कर हम बिंदु बनकर चले जाते हैं फिर शिव बाबा के पास परम धाम में। तो ऐसे 5 स्वरूप, 5 धाम की यात्रा की है। ओम शांति। बहुत अच्छा। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या दीदी? ओम शांति। सॉरी, क्या बोले? इसकी रिकॉर्डिंग की है दीदी ने मैं आपको हाँ, मैं ना इसमें लिख के दे दूंगी 5 स्वरूप का, तो सभी कर सकते हैं। जी दीदी, ठीक है। तीव्र पुरुषार्थी में एडमिन को भेज दूंगी। देखिए, मैं तीव्र पुरुषार्थी में नहीं हूँ।
ये आज का रिकॉर्डिंग है ना, फिर से सुनना। ये रिकॉर्डिंग आता है ना ग्रुप में, कौन से ग्रुप में आता? जो अव्यक्त मूल्य रोज आती है ना आपको, तो उस ग्रुप मैं में नहीं हूँ भाई जी, मुझे ऐड मुझे कर दो उस मुझे ग्रुप में। ये नंबर चैट विंडो पर भेज दो, हम ऐड कर देंगे आपको। जी जी, मैं तो आपका इसको नंबर है मेरे पास, इंटरचेंज मैं भी कर व्हाट्सएप कर। सकते हैं, अपने तरीके से भी करना है ना, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं नहीं, ना, लेकिन ऐसे ये नहीं थोड़ा कि सा उस अलग है ना थोड़ा सॉरी, सा। जिनको भी कुछ इश्यू है ना, जो कुछ ग्रुप में नहीं है, जिनको मुरली नहीं आ रहे, आप रोज ज्वाइन हो रहे हैं, कम से कम चैट विंडो पर भेजते चलो। आपको शुरू भाई जी भी ऐड करेंगे, इतने सारे भाई बहन आपको ऐड करेंगे, लेकिन आप जी, ये थोड़ा सा। अश्विनी सिस्टर है, इनको भी बहुत दिन से ऐड होना था, नंबर है जी जी बोलिए। बताया था आपको। अश्विनी सिस्टर को भी ऐड होना है, वो वैसे बाहर से लिंक से नहीं, आप ज्वाइन हो मुझे, रहे हैं हाँ, तो पर्सनली मुझे भेज दो, ज्योति बहन जी, जिनको भी। ठीक है, अश्विनी सिस्टर आपका नंबर उनको भेज दे। हाँ ठीक है सिस्टर। कि अभी टाइम भी हो रहा है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? सॉरी, ये प्लीज ऐड में ऐसे करके प्लीज मत भेजिए, आपका नंबर चाहिए, आपको ऐड कैसे करेंगे ना, जो भी चैट विंडो पर भेज रहे हैं ना, प्लीज ऐड में कैसे ऐड करेंगे चैट, आपको? हाँ चैट विंडो पर आपका नंबर डाल दीजिए, सभी जिनको ऐड होना है ना वो नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपको वहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है। तब तक एक लास्ट में एक बात बताते हैं, जब एक रिसेंटली एक बहुत अच्छा इधर एक जगदम्बा में स्पार्क का एक अलग ग्रुप आया था, उन्होंने वहां पर भर्ती किया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था कि 108 बार सारे दिन में परम धाम में जाने का अभ्यास करना। तो आपको भी ऐसा कुछ करके देखना, ऐसे अलग अलग अभ्यास, जैसे अभी बहन जी ने भी 5 स्वरूप का अभ्यास दीजिए, बहन जी ने बताया ना, वो भी करना, ये भी करना, माना आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि एक अलग अलग प्रयोग, अलग अलग ज्ञान के होते हैं ना, एक ही विधि करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना, तो रोज ऐसे नई नई विधियां करना। ठीक है, भले 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, बैठने के परम धाम में जाने का अभ्यास कर। ठीक है, तो उसके एक्सपेरिमेंट, अभी तो टाइम हो गया, उसके एक्सपेरिमेंट बाद में सुनाएंगे आपको क्या क्या किया था। ठीक है, चलो अभी होमवर्क कौन दें? अभी पोल लॉन्च करते हैं पहले, सभी मेन स्क्रीन में आएंगे। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये रोज पोल लॉन्च होता है, अशरीर स्थिति का ड्रिल। ये भी प्रैक्टिस आपको अशरीरी तक लेकर जाएगा। तो सभी जो भी विधि अपना रहे हैं, भिन्न भिन्न बाबा विधि बताते हैं, उसमें से एक ले चूज करो और उस पर ही दृढ़ता से अभ्यास करना। जो भी करे, आज होमवर्क के लिए यही लेते, और दूसरा होमवर्क ये लेते जो बाबा ने बताया ना, मैं आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों से करवा रहा हूँ, तो सब कुछ खेल लगेगा, काम नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो ये मम्मा की आज की मुरली में भी था और इसमें भी, तो हम प्रैक्टिकल में करके देखते। तो कल के सेशन में शेयर करना दिन भर आपने कैसे इंद्रियों को यूज करके, खेल करके
इसको किया प्रैक्टिकल में। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है नंबर वगैरह? एक ज्योति बहन, एक 5 मिनट वेट करना, मुझे मैं नंबर कॉपी कर रहा हूँ ना, टाइम लगेगा। मीटिंग थोड़ा एंड मत करना जल्दी। ठीक है, तब तक 3 मिनट एक आप मैं जॉब कर लो। मेरा शेयर करती हूँ। एक लिंक भेजा, इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिख लो बड़ा वो रिकॉर्डिंग वाला लिंक सेंड किया है चैट बॉक्स में। ओके, जिनको लिंक पर जाने को पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो उनका तो नंबर आ रहा है ना? ठीक है, सबके नंबर आए हैं। मेरा प्रैक्टिस था ड्रिल्स, मैंने स्वमान का भी लिख के प्रैक्टिस किया था, उसका भी अच्छे अनुभव आए थे। और ग्रुप्स में भी बैठकर योग करना, सेंटर में सेवाएं देना, सब अनुभव आए। लेकिन ड्रिल्स प्रैक्टिस करते करते परम धाम का स्थिति आ गई। जैसे अभी अभी निराकार या अभी अभी फरिश्ता ऐसे रहता है ना, तभी फिर धीरे धीरे समझ में आया कि परम धाम में तो साइलेंस में बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो वो आत्मा को मिल जाता है, वो साइलेंस, वो आत्मिक स्थिति। प्रैक्टिस करते करते, सेवाएं करते करते, दुआओं से भी हम आगे बढ़ते हैं, उसमें दुआ का भी पार्ट। और किसी को शेयर करना है क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? 5 स्वरूप का भी करते करते ना हम फील भी करती है आत्मा की, सतयुग में कैसे रहता है, सतयुग का वातावरण भी फील करती है। क्योंकि हम वहां पे जाके आए हैं, हमको पता नहीं रहता, लेकिन वहां का अनुभव होता है। आत्मा के अंदर नूंद है ना पूरा। तो देवता स्वरूप जो सेंटर में नहीं क्या, ऐसे देवता बना के बिठाते हैं, 8-8 घंटा वो बहनें बैठती है पूरा देवी के रूप में, वो भी अच्छा है। उन बहनों को भी अगर पूछा ना, तो बोलते हम पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं स्थिर बैठने का, इस नवरात्रि में बैठने के लिए, है ना? चैतन्य देविया, उसमें से भी वो अनुभूति आती है कि हम ही देवी है, हम ही देवता बने थे। ब्राह्मण स्वरूप, अलग अलग प्रैक्टिस है। हम अपने ही साइड में, अगर एक साइड में फरिश्ता को बिठाया अपना और एक साइड में देवता, हाँ, एक सेकंड में फरिश्ता बन रही हूँ, दूसरे सेकंड में देवता बन रही हूँ, ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस भी कर सकते। और कोई कर रहा है तो हैंड रेस करके अपना भी प्रैक्टिस बताए, नवीनता से सभी को अच्छा लगेगा ना। जैसे अभी तेजल सिस्टर ने बताया, 5 स्वरूप का अभ्यास भी उसमें कर सकते हैं, 8 शक्तियों को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे स्तंभ में है तो हम हमारी समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ले रहे स्तंभ से। फिर हिस्ट्री हॉल में जाके फिर हम सहन शक्ति, दादियों दादियों ने कैसे सहन किया, सहन शक्ति और समाने की शक्ति ले सकते हैं। फिर बाबा के रूम में जाके निर्णय शक्ति और क्या वो निर्णय शक्ति और क्या बोलते, डिसीजन पावर और परखने की शक्ति, है ना? और फिर लास्ट 2 जो बचे वो हट में बाबा के झोपड़ी में ले सकते हैं, है ना? सामना करने की शक्ति। और कौन सी शक्ति बची? सहयोग शक्ति। तो ऐसे भी प्रैक्टिस ले सकते, अलग अलग। हम ना अपना कुछ अलग अलग बनाए रमणीक, तो मन उसमें रमणीक बनते बनते फिर। ओके मीनू बहन, आप कुछ पोइट्री सुनाना चाहते हैं, आप सुना सकते। मीनू वाडवा, आपका सैटरडे भी रह गया। जी दीदी, ओम शांति। हाँ बोलिए। जी सुना। क्योंकि पहले जब हमने सुनाया था तो हमने मतलब ज्ञान अमृत से सुनाया था, लेकिन अभी स्वयं लिखी थी तो वो वाली शेयर करना चाह रहे थे।
है अभी हाँ दीदी सुना एक, सकते हैं। सबका हाँ कॉपी हो गया नंबर, तो आप जी दीदी एक मिनट, एक्चुअली वो नोटबुक से निकाल रही थी ना। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। जी ओम शांति। सभी अपने शांत साइलेंस में बैठकर सुनेंगे। ओके। ओम शांति। मीठी मम्मा की दिव्य स्मृति में हम अर्पित करते श्रद्धा सुमन स्मृति दिवस पर तुम्हारे माँ, सर्व देवियों में जो आदि देवी वह है जगदम्बा। शिव बाबा के ज्ञान को 100% जिसने धारा, सर्वोत्तम रोल मॉडल मम्मा वह है हमारी प्यारी जगदम्बा। साधारण कुमारी थी जो बनी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी वो है हमारी प्यारी मम्मा। हम अर्पित करते श्रद्धा सुमन स्मृति दिवस पर तुम्हारे माँ, छोटी आयु में रूप माता का वह यज्ञ माता बन बाबा की भी बन गई माता। जो बाबा ने कहा माना भगवानुवाद, हर बात को करा साकार। अंतर में विश्लेषण करती थी, ना किया कभी कोई साक्षात्कार। सॉरी। अंतर्मुक्ता गहरी शांत प्रिय, मधुर व कम बोल से बनी वो अवतार। हम अर्पित करते श्रद्धा सुमन स्मृति दिवस पर तुम्हारे माँ, नन बट वन का भी पाठ मम्मा ने सबको पढ़ाया। छोटे बड़े सबको सम्मान देना, हर कर्म करते हर पल योग में रहना मम्मा ने अपने जीवन से सिखलाया। संकल्पों की भी इकोनॉमी करना अपनी जीवन शैली से समझाया। हम अर्पित करते श्रद्धा सुमन स्मृति दिवस पर तुम्हारे माँ, मातृ स्नेह और समानुभूति दे सबको अपना बना लिया। तार्किक वाणी व्यक्तित्व रूहानी से सबको निरुत्तर कर दिया। मरजीवा जन्म है ये हमारा, जो पास्ट हुआ वो खत्म हुआ, हमें ये समझा दिया। सेवा में सदा हांजी करना यह पाठ पक्का करा दिया। चेहरा गंभीर चाल गंभीर, वाणी व्यवहार भी था गंभीर। ज्योतिर्बिंदु आत्मा देख भाषण करना, समझाकर बना दी हमारी भी तकदीर। आज्ञाकारिता की वो मूरत कहती सदा हुक्मी हुक्म चला रहा। योगी जीवन के प्रताप से योगी मूरत बनकर हर कर्म किया। त्याग की गहराई तपस्या की ऊंचाई से विशाल वृक्ष तैयार किया। हम ब्राह्मण कुलभूषणों को है नाज, जो उनका अमूल्य प्यार पाया। हम अर्पित करते श्रद्धा सुमन स्मृति दिवस पर तुम्हारे माँ, ऐसी वात्सल्य ममता मई माँ को शत शत नमन, शत शत नमन। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा। लास्ट में भी मम्मा की दृष्टि से भी ले लेना, और जो भी आपने संकल्प किया है ना, नया कुछ विधि करेंगे ये करेंगे, ये दृढ़ता से मम्मा से शक्ति लेना, और लास्ट में मम्मा से बोलना कि मम्मा मैं करके ही दिखाऊंगी। ओम शांति।